बच्चों आज हम आपको बता रहे हैं 14 फरवरी के बारे में। 14 फरवरी के दिन तीन चीजें हैं। एक तो बसंत पंचमी है, दूसरा पुलवामा आतंकी हमला हुआ था जिसको कहते हैं काला दिवस, और तीसरा वैलेंटाइन डे है। तीनों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। पहला है बसंत पंचमी। 14 फरवरी को बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। अपने भारत में 6 ऋतुएं होती है। कितनी? 6। पहले होती है ग्रीष्म, फिर बरसात, फिर शरद, फिर हेमंत, फिर शिशिर और छठवीं बसंत। ठीक। बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं? कहते हैं कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था ब्रह्मा जी की जीभ से। किसमें? ब्रह्मा जी की जीभ से माँ सरस्वती का अवतरण मतलब जन्म हुआ था। पहले समय में ऐसा नहीं होता था कि कोई भी जन्म का हो। जैसे हमने एक बार आपको बताया था कि जो शंकर जी की जो पत्नी थी पार्वती जी, उनके जो पुत्र गणेश जी थे, उनका जन्म कहाँ से हुआ था? वो नहाने में लगी थी, उपटन लगा के रख दिया था उसको, है ना, उसमें जान डाल दी थी। तो पहले ऐसे ही होता था, कहो मुंह से किसी को पैदा कर दें, जीव से कर दें, ऐसे ही होता था। तो सरस्वती माता जो होती थी, सरस्वती जो माँ थी, वो ब्रह्मा जी की जीभ से निकली थी। और वो जो सरस्वती माँ होती हैं, वो बुद्धि की, ज्ञान की, विद्या की देवी मानी जाती हैं। इस दिन जो माँ सरस्वती थी उनका जन्म हुआ था। ठीक है। तो इस दिन क्या करेंगे? पीले कपड़े पहनेंगे। कौन से कपड़े? पीले कपड़े पहनने से क्या होता है? बुद्धि का मतलब थोड़ा सा जो पीला कलर होता है वो हमारे बुद्धि और ओज का प्रतीक होता है। ठीक है ना। पीला कलर क्या होता है? बुद्धि ओज का प्रतीक होता है। इस दिन पीले कपड़े पहने जाते हैं। तो सबसे पहले माघ माह, महीने आप जानते हो ना, आषाढ़, पूस, माह, भादो, इस तरीके से। तो माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। दूसरा कह रहा है बसंत पंचमी तिथि के बाद से ही बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। अब आप देखना पेड़ों में नए नए कोपले, कली सब ये निकलने लगेंगे। ठीक है ना। अगला है बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। आप लोगों ने देखा होगा एक विद्या का पौधा होता है, आप लोग अपनी किताबों में रखते हो, है ना। तो कल आप क्या करना, कल है 14 फरवरी, सभी लोग अपने विद्या की किताबें, पुस्तकें हैं, इनमें इनकी पूजा करना। और जो संगीत बजाते हैं जैसे हारमोनियम, गिटार, उनकी पूजा करते हैं। जिसका जो विद्या होती है, तुम्हारे लिए विद्या तुम्हारी किताब है, और जो हारमोनियम बजाते हैं, संगीत वीणा बजाते हैं, वो उसकी पूजा करते हैं। अगला बसंत पंचमी के दिन पीले कपड़े पहने जाते हैं। क्यों? क्योंकि पीले कपड़े ओज का प्रतीक होते हैं। उससे हमारी जो बुद्धि होती है वो सात्विक होती है ना। अगला है माता सरस्वती, जिन्हें हम विद्या, संगीत और कला की देवी कहते हैं, उनका अवतरण दिवस इसी दिन हुआ था। बता ही दिया हम लोग। ठीक है ना, कि ब्रह्मा जी की जीभ से ही सरस्वती जी का जन्म हुआ था। दूसरा है पुलवामा आतंकी हमला। ये बहुत ही गलत चीज हुई थी। 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ, जिसको कहते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। पहले जम्मू कश्मीर जब 370 धारा थी, जब नहीं हटी थी, तब एक जम्मू कश्मीर राज्य होता था, उसका एक संविधान होता था, उसका एक अलग झंडा होता था। ठीक है। लेकिन जब 370 हट गई, तब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो उस समय की बात है जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था। उस समय राष्ट्रीय राजमार्ग हाईवे जो था, वहां से सीआरपीएफ की बसें जा रही थी। तो पाकिस्तान का एक आतंकी संगठन है जैश-ए-मोहम्मद, उसने कुछ आतंकियों को भेजा और एक कार में क्या कर दिया, लगभग काफी भारी मात्रा में विस्फोटक रख दिया, और जहां से सीआरपीएफ की गाड़ी जा रही थी वहीं उसने टक्कर मार दी। तब पूरे जितने 40 सैनिक थे वो पूरे उड़ गए। बहुत ही बड़ी बात थी और बहुत ही खराब दिन था भारत के लिए। तो ये कब हुआ था? 14 फरवरी को। कब हुआ था? 14 फरवरी को हुआ था। तो इस दिन ब्लैक डे के नाम से जानते हैं। 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के लगभग 40 जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा एक जिला है जो कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा जिले में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी, आतंकी संगठन। और उसके 12 दिन बाद 14 फरवरी 2019 को ये पुलवामा वाला हमला हुआ था, और 14, 12, 26
26 तारीख को 12 दिन बाद भारत ने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के बालाकोट जगह पे वहां के आतंकी संगठन को मार गिराया था। एयर स्ट्राइक की थी, एरोप्लेन से मतलब हेलीकॉप्टर से गए थे और वहां भी जो भी आतंकी ठिकाना था उनको मार गिराया था। ठीक है, ये था क्या, पुलवामा हमला। तीसरा, कल ही के दिन है वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे क्या है, एक वैलेंटाइन नाम के रोम के एक पादरी संत थे जिनका नाम था वैलेंटाइन। वो क्या करते थे, प्यार पे बहुत विश्वास करते थे कि लोगों में प्यार बांटा जाए, प्यार मोहब्बत हो। लेकिन वहां के उस समय के जो राजा थे उनका नाम था क्लाडियस, वो बहुत ही आक्रमणकारी था। तो जो रोम के पादरी थे वैलेंटाइन, वो क्या करते थे, लोगों को प्यार की मतलब कि लोगों से मिलजुल के रहो, प्यार करो। ये बात वहां के राजा क्लाडियस को अच्छी नहीं लगती थी। क्यों? क्योंकि वो इन चीजों में विश्वास नहीं करता था। उसका कहना था कि यदि आप ज्यादा प्यार और इसके चक्कर में पड़ोगे तो आपका बल, शक्ति और दिमाग कम हो जाएगा। तो उसने क्या किया, क्लाडियस के ही सेना के कुछ अधिकारियों की शादी करवा दी। तो बहुत गुस्सा आ गया। उसने क्या किया, वैलेंटाइन जो संत थे उनको फांसी की सजा सुना दी, उनको मार दिया। मरने के पहले जो पादरी वैलेंटाइन थे, जिस जेल में बंद थे, वहीं की जेलर, वहीं के जो जेलर थे उनकी लड़की थी, उसका नाम था क्या, जैकोबस। क्या नाम था? वो नेत्रहीन थी। तो वैलेंटाइन ने क्या किया था, उसको अपनी आंख मरने के पहले दान दे दी थी। ठीक है ना। तो एक तरीके से चूंकि वो लोगों के बीच प्यार के लिए फेमस थे कि लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें, तो उनकी याद में वैलेंटाइन डे को मनाया जाता है। तो हमारा बस लास्ट में कहने का मतलब ये है कि 14 फरवरी के दिन हम वैलेंटाइन डे न मनाएं। 14 फरवरी के दिन हम वैलेंटाइन डे न मनाएं। हम उन शहीदों को याद करें जिसमें हमारे 40 सैनिक मारे गए थे, जो पुलवामा हमला हुआ था। ठीक है, तो वैलेंटाइन डे न मनाकर क्या मनाएं, काला दिवस। उन शहीदों को याद करें, उनकी आत्मा की शांति के लिए अपने घरों में हम क्या, दीपक जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, है ना। क्योंकि हमारे लिए देश पहले है। ये वैलेंटाइन डे कुछ नहीं होता है। ठीक है, हमारे लिए सबसे पहला क्या है, देश है। और देश के लिए जो जिन बलिदानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, हम उनको याद करें। ठीक है।